ऊंच मर्तबा पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनने की, अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल कर सही रास्ता दिखाने की, बेहद की घड़ी को सदा याद रखने की, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनने की, तन मन धन सब प्रभु की अमानत समझकर ईश्वरीय कार्य में सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मना भव है। सिर्फ बाप टीचर सद्गुरु के रूप में नहीं, बल्कि सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हैं, बशर्ते हम दिमाग से नहीं बल्कि दिल से उस संबंध के स्नेह में लव में लीन हो जाएं। जब दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करते हैं तो फिर उतना अनुभव नहीं कर पाते हैं। दिमाग में दूसरी बात आ जाती है तो फिर दिल बदल जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहते हैं हमने याद तो किया, परमात्मा हमारा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो हमको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया ही नहीं। यदि याद जो है वो दिमाग से होती है तो निकलती भी बहुत जल्दी है, लेकिन दिल में समाई हुई याद को चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती है। हर संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करना है। जिस समय जिस संबंध की ज़रूरत है उसी प्रमाण दिल से याद करना है। जैसे आवश्यकता है फ्रेंड की और याद करेंगे बाप के रूप में तो मज़ा नहीं आएगा। स्नेह से जिस संबंध की अनुभूति चाहते हैं उसे हम दिल से अनुभव कर सकते हैं, तो मेहनत भी नहीं लगेगी, हम बोर भी नहीं होंगे और सदा मनोरंजन होता रहेगा। मीठे परमात्मा कहते हैं अब मेहनत से निकलो। परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। तो ऐसे बाप का साथ मिला है, साथी के रूप में मिला है, तो मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए। बाप स्वयं ऑफर करते हैं कि जिस समय जैसा संबंध चाहिए वैसे रूप में मुझे साथी बनाओ, फिर भी किनारा कर देते हो और कहते हो कि बोरिंग लाइफ हो गई, अकेलापन फील करते हो, श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन फिर अनुभव करते हो, कुछ चेंज चाहिए। वैसे तो एक तरफ बाप को खुश करते हो और कहते हो कि हम तो कंबाइंड हैं, और फिर दूसरी तरफ कहते हो कि अकेले हो गए। तो कंबाइंड कभी अकेला और बोर हो सकता है क्या? ज्ञान सागर को दिल से कंपेनियन नहीं बनाते हैं, इसलिए फिर अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। परमात्मा स्नेह और सहयोग से मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं, फिर भी साथी को छोड़ देते हैं। बाप के लव में लीन हो जाओ, लवलीन होकर हर कार्य करो, तो मीठे परमात्मा कहते हैं मेहनत समाप्त हो जाएगी। मनमना भव की विधि के द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त कर नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करना है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की दैहिक संबंध ही बंधनों का बीज है। तो जब शिव पिता के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं तो सर्व तरह के दैहिक मोह जो है वो समाप्त हो जाते हैं, जो कि फिर बंधनी आत्माओं को बना देते हैं। बिना दैहिक संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो फिर बंधन भी नहीं। जब बंधनों के बीच संबंध को खत्म कर देते हैं तो बिना बीज के फिर बाबा कहते वृक्ष तो पैदा हो नहीं सकता है। परंतु अगर अभी तक बंधन है तो ये सिद्ध है कि हमने पूरा दैहिक बंधन को तोड़ पूरा परमपिता परमात्मा से जोड़ा नहीं है, बल्कि कुछ तोड़ा है और तो कुछ जोड़ा है, जिसकी वजह से वृक्ष पैदा हो जाता है और विस्तार होता रहता है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि मन मना भव की विधि से हम सब मन के बंधनों से मुक्त हो जाएं
नष्ट मोह बन जाए। स्मृति स्वरूप आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है। उन्हीं से हम आत्माओं को मोह हो जाए तो वे पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे। सर्व दैहिक बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे और दैहिक बंधनों के द्वारा जो शिकायतें उठती हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। किसी से भी किसी तरह की चाहना नहीं रखनी है। एक परमपिता परमात्मा जी के साथ सारे संबंध जोड़कर हमें सदा भरपूर रहना है, निर्बंधन बनना है। फिर ये दैहिक शिकायतें जो हैं ये कभी भी होंगी नहीं और ना हम बंधन में बंधेंगे। फिर हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं है। बंधन स्वतः ही कट जाते हैं जब हम एक परमपिता परमात्मा जी के साथ सारे संबंध जोड़ लेते हैं। ब्राह्मण जीवन प्रभु जी से मिला हुआ जीवन है। निरंतर वे हम आत्माओं के साथ हैं, इसलिए उमंग उत्साह श्वास की तरह है। अगर ये हमारे जीवन में है तो जीवन खुशनुमा है, और अगर ये जीवन में नहीं है तो फिर हमारा जीवन नीरस बन जाता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, सब उमंग उत्साह से पार करने की विधि बताते हैं मीठे परमात्मा। इस विधि से करेंगे तो सब सहज पार हो जाएगा, फुल पास भी हो जाएंगे। परिस्थितियाँ खुद की बनाई हुई हैं, इसलिए महावीर बन उन्हें पार करना है। उमंग उत्साह के बिना करेंगे तो परिस्थितियाँ तब भी हमको पार करनी पड़ेंगी, लेकिन बोझिल होकर करेंगे और फुल पास भी नहीं होंगे। आवाज़ से हमको परे जाना है, संकल्पों को ब्रेक लगानी है। इसलिए बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो हमें सागर के तले में जाकर एकांतवासी बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा समझते रहें कि पुराना कपड़ा अर्थात शरीर रूपी ड्रामा की जो ड्रेस है इस समय तमो प्रधान तत्वों से बनी हुई है। इसमें रहते आत्मा को पवित्र बनाकर हमको इसे छोड़ देना है। सत्युगी की गोल्डन एजेड ड्रेस कंचन काया हमको लेनी है। गोल्डन एजेड नई दुनिया में आना है, इसलिए हमें अपार खुशी में रहना चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं मीठे परमात्मा। ड्रामा भले रिपीट होता है, जो एक्ट हम करते हैं वही पुनः चक्र में आते रिपीट करते रहते हैं, परंतु हमें ये सोचकर अलबेला नहीं होना है कि ड्रामा में जो होगा या फिर होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, बल्कि हमें तो अलर्ट होकर श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर, श्रीमत प्रमाण एक्ट कर, श्रेष्ठ स्मृतियाँ जो मीठे परमात्मा दिलाते हैं उन्हें स्मृति में रख उच्चतम एक्ट कर ऊंच मर्तबा पाना है। ऐसा पाठ बजाना है जो 2 बार बजाएं तो हमें अच्छा लगे, और श्रीमत प्रमाण बजाया हुआ पाठ ही सुख दे सकता है। अपने परमपिता परमात्मा की पहचान मिली है तो उनके कहे अनुसार चलकर हमें पाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। पतित आयरन एजेड बुद्धि को पुनः पवित्र गोल्डन एजेड बनाने आए हैं, जो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें पावन जरूर बनना है। कल्प में एक बार ही परमपिता परमात्मा आते हैं, हम आत्माओं को जीने की कला सिखाते हैं, तो उनसे ये कला सीखनी है और पुनः नई दुनिया में जाने के लिए हमें सतो प्रधान बनना है। दुखों और धक्कों से निकाल कर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। समझ मिली है कि रावण रूपी देह अभिमान ने, विकारों ने हमें पतित बनाया है। अब हमें रावण के अधीन नहीं होकर श्रीमत पर चलकर पावन जरूर बनना है। भगवान जो हैं जैसे हैं उन्हें वैसे ही जानना है, मानना है और उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। संपूर्ण आस्तिक बनना है। उनके समीप जाने के लिए हमें देह अभिमान को तोड़ने की मेहनत करनी है, क्योंकि 63 जन्मों में ये अभिमान जो है पक्का हो गया है। अब हमें देही अभिमानी बनना पड़े। तीसरे समझ के नेत्र से खुद को समझना है, खुद के पाठ को समझना है और पाठ को सुधारना है। मीठे परमपिता परमात्मा का बच्चा पक्का बनना है। देह अभिमान में लाकर विस्मृत करने वाली कई बातें होंगी, परंतु हमें हार नहीं खानी है।
नॉलेजफुल गॉडफादर हमें भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। अच्छी रीति पढ़कर धारण कर हमें ऊंच मर्तबा पाना है, माला में पिरोना है, नज़दीक का मणका बनना है, पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर नई दुनिया में लगाना है, अपने घर को ही याद करना है क्योंकि स्वीट होम में हमको जाना है। श्रीमत पर चलकर ट्रस्टी बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर सतोगुणी सतयुगी व्यवहार कर हमें कर्मातीत अवस्था भी बनानी है। इसी विधि से निर्बंधन बनेंगे और दूसरों को भी बनाना है। एक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहने की हमको बहुत मेहनत करनी है। नई दुनिया में पहले पहले आने के लिए फॉलो फादर कर सतो प्रधान पुरुषार्थ हमें करना है। 5000 वर्ष के बाद मीठे परमपिता परमात्मा आएंगे, पढ़ाएंगे, तो ये अनमोल संगम युग में हमें हर पल उनके संग बिताना है। अच्छी क्रिएशन के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर परमपिता परमात्मा के संग में रहना है। जितना देही अभिमानी हम बनेंगे उतना हम सबको सुख दे पाएंगे, उतना सहयोग दे पाएंगे, फिर उतना खुशी का पारा भी हमारा चढ़ा रहेगा। हम अविनाशी आत्माएं बेसमझ हो जाती हैं। निराकार परमपिता परमात्मा हमें हर बात की समझ दे रहे हैं। हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर बनाने का समय है। सो हमें ध्यान से अपनी तकदीर बनानी है। जो पार्ट रिकॉर्ड हम करेंगे वही हम बजाएंगे, इसलिए अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। हमें पावन ज़रूर बनना है क्योंकि बिना पावन बने हम घर जा नहीं सकते हैं और घर जाना भी ज़रूर है। श्रीमत प्रमाण बनेंगे तो फिर हम सज़ा नहीं खाएंगे, वरना ड्रामा की सज़ाओं के द्वारा पावन बनना पड़ेगा। इसलिए हमें पावन बनने की फिक्रात होनी चाहिए। हर समय कर्म करते हुए भी हमें याद में रहना है। एक माशूक का सच्चा आशिक बन हमें याद में रहना है। याद से पावन बनते जाएंगे। सुखी रहकर सुख देने वाले कर्म कर देवता बनना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से गुणवान और पूज्य बनाने आए हैं। ब्राह्मण वर्ण में आकर फरिश्ता बन देवता बनना है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। राजयोग सीखकर नई दुनिया के संस्कार बनाने हैं। सत्य धर्म की स्थापना में सच्चा बनकर सत्युग की स्थापना में हमें मददगार बनना है। आसुरीपन यूज नहीं करके आसुरीपन का विनाश करना है। सतयुग आना है अब, इसलिए सच्चा बनना है। उपद्रवों की दुनिया उपद्रवों से विनाश होनी है, उससे पहले हमें सतो प्रधान बनना है। ब्राह्मण धर्म के छोटे धर्म में रहते हुए संपन्न संपूर्ण बनना है। शरीर यहाँ ही छूटने हैं, इसलिए शरीरों से लगाव नहीं रखना है, पहले ही खुद को डिटैच करना है। पावन बनकर आत्मा को जाना है, शरीर नहीं जाएंगे, ये खुद को पक्का कराना है। कालों के काल महाकाल परमपिता परमात्मा ही छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम में ले जाते हैं। मुक्ति के लिए निर्बंधन, निर्वैर, निर्भय, निराकारी बनना है, जो कि सतोगुणी पाठ बजाकर बन सकते हैं और सतयुग की विशेषताएं धारण कर उनसे व्यवहार कर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाकर जीवन बंध से मुक्त होना है। सदगति दाता लिबरेटर गॉडफादर की श्रीमत पर चलेंगे तो हम सब लिबरेट हो जाएंगे। मीठे परमपिता परमात्मा का मददगार बनने का श्रेष्ठ भाग्य मिला है। इस अवसर को खोना नहीं है, औरों को रास्ता बताने में मदद करनी है, मेहनत करनी है ज़रूर, वर्षा भी ज़रूर याद करना है। सृष्टि को बदलने, पतित से पावन बनाने का समर्थ कार्य कर रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, तो हमें पावन ज़रूर बनना है। शिव बाबा की सेना है हम आत्माएं। हमें रावण को यूज़ नहीं कर उस पर सत्यता और दिव्यता की धारणा से जीत पानी है। तन मन धन प्रभु की अमानत समझकर राइटियस मार्ग पर चलकर सफल करना है। पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ हमें करना है। रूह की नेचर को क्योर कर रहे हैं रूहानी अविनाशी सर्जन, इसलिए उनकी श्रीमत पर चलकर अपने को क्योर ज़रूर करना है। मनमना भव होकर रहना है,
उन्हें याद कर खुद को दुखों से मुक्त करना है। कांटों के जंगल में रहते हुए फूलों के बगीचे में जाने के लायक बनना है। एक दो को याद दिलाते रहने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है और परमात्म संदेश देना है कि अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। मीठे परमात्मा को ऊना है कि ये संदेश उनके हर एक आत्मा बच्चे को ज़रूर मिले। तो प्रभु जी का इसमें मददगार ज़रूर बनना है। सच्चे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए